हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो अभी हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं, इसके प्रॉब्लम 100% आते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आना तय है, और जो पढ़ा रहे उसी में से ही आएगा। ओके, तो आपको सिर्फ जो प्रिपरेशन करना है, जो बता रहा हूँ उसी को करना है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। मैक्सिमा मिनिमा वाले प्रॉब्लम में ध्यान रखना है, आपको फंक्शंस डिटरमाइन करते आना चाहिए। फंक्शंस का मतलब कैसा, कंडीशन डिटरमाइन करते आना चाहिए। कंडीशन डिटरमाइन करते आए तो आपको इजीली कोई भी एग्जाम्पल आपसे बन जाएगा, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किसके अंदर आता है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं अपन? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। ओके, तो मैक्सिमा मिनिमा में अपन ने अभी तक कितने क्वेश्चन देखे थे, याद करो बेटा। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक देखे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? ए बॉक्स विथ स्क्वायर बेस। क्वेश्चन नंबर इधर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या बोलता है? ए बॉक्स विथ स्क्वायर बेस। बॉक्स समझता है ना आपको, किस कोई भी एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं आप लोग। ये इस प्रकार का बॉक्स बना दिया मैंने। ओके, ये देखो, ये इस टाइप से। ये जो बेस है इसको बोलते हैं बेस, है ना। स्क्वायर बेस है मतलब ये सेम होगा उसकी एल और बी, और हाइट के बारे में नहीं बताया गया। स्क्वायर बेस, बेस कैसा है? स्क्वायर बेस। ये बॉक्स है, बॉक्स स्क्वायर बेस है, ठीक है ना। और क्या चीज है बेटा गिवन? ओपन टॉप। ये जो टॉप है ना, ये वाला, ये टॉप कैसा है? ओपन है। ओपन मतलब खुला है, बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट खुला है। ये वाला पार्ट खुला रखा है उसने। जैसा मान के चलो कि मेरे पास अभी फिलहाल में ये एक चीज दिख रही है ना, ये बॉक्स है। तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना ऊपर का, ये वाला पार्ट कैसा है? ओपन है। ये देखो, ढक्कन नहीं है उसको। अब ये बॉक्स है ना, स्क्वायर बेस है, क्योंकि नीचे वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये नीचे वाला जो भाग जो दिख रहा है, ये जुड़ा हुआ है। और ये जो टॉप है, ये वाला, ये टॉप ही नहीं उसको, है ना। ऊपर का जो पार्ट है वो नहीं है, ओपन है ना। तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर बेस बॉक्स। एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर बेस बॉक्स, और एच क्या है? बी द हाइट। ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइट। अब किसके किसके बारे में बोल रहा है? तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। सरफेस एरिया दिया हुआ है ना। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का सरफेस एरिया है। ये पूरा इसकी एक प्रकार से क्या बोलना चाहिए, बाहर में कितना पार्ट है, क्या क्या एरिया है। जैसा ये देखो, ये मैं अभी बॉक्स बताया ना आपको। अब इसका मान के चलो सरफेस एरिया क्या होगा? नीचे वाला जो भाग है उसका एरिया, साइड वाले दो साइड में, एक आगे पीछे एक ऊपर नीचे से 6 फेसेस होते हैं ना इसको। बॉक्स को कितने फेस होते हैं? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे। ओके, ऐसे कितने? 6 फेसेस है। 6 में से सिर्फ एक फेस उसका कैसा है? ये वाला पार्ट ओपन है। ये कैसा है? ओपन है। ऊपर वाला पार्ट ओपन है, बस बाकी तो सब के सब क्लोज है। तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? एस है ना, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। और V यानी V वॉल्यूम के बारे में भी कुछ दिया है क्या? हाँ, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ओके, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं? देखो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? ये नीचे वाला बेस कैसा है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। और ये वाला जो फेस दिख रहा है ना साइड वाले, एच एक्स, इधर भी एक होगा एच एक्स, तो 2 बार एच एक्स होगा, है ना। 2 बार एच एक्स होगा कि नहीं होगा? तो सामने में भी तो वैसे ही होगा ना, एच एक्स,
तो 4 टाइम्स एच एक्स आएंगे, फिर 4 फेसेस है उसके, एक फेसेस ओपन है तो उसको तो लेना नहीं है, ओपन है तो उसके बारे में हम चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये कितना दिया है आपको 192। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4hx इक्वल टू 192। ओके, इतने ये जानकारी होगी सरफेस एरिया की। यहाँ से देखो x और x कॉमन निकालते, ये वाले इक्वेशन में x को कॉमन निकालेंगे, x प्लस 4h इक्वल टू 192 आया, कितना है 192। ये उसको जाके डिवाइड कर दो तो x प्लस 4h इक्वल टू 192 डिवाइड बाय कितना हो गया है, ये वाला x उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x प्लस 4h इक्वल टू, ये x को उधर भेजते हैं अपन, तो उधर जाते ही वो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस x, ये x उधर गया तो माइनस, और आपको तो चाहिए सिर्फ h, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1/4, और ये आ जाएगा 192 बाय x माइनस x, ये होगी हाइट, ये क्या बन गई उसकी हाइट, उतार लो इसको, ये हाइट काम में आएगा अपने को। h इक्वल टू मैं इधर लिख के रखता हूँ, बाद में मिटाए तो काम आएगी, 1/4 192 बाय x माइनस x, ये हाइट आपने निकाले, वाह ठीक है, इतना लिखो, हाइट अपने निकाल लिए, कोई दिक्कत। अब इस यहां से जो दिख रहा है ये वाला, अब उसको मैक्सिमम मिनिमम किसके बारे में बोलता है, क्या मैक्सिमम मिनिमम बोला है उसने, what should be its dimension, what should be its dimension in order that the volume is largest, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो एक्चुअली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, वॉल्यूम क्या आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स रहे या क्यूबाइड बोलो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम, बॉक्स भी बोले तो चलेगा, LBH होता है ना, नीचे वाला बेस कैसे इक्वल है तो x²h हो जाएगा, कैसा होगा x²h, तो v इक्वल टू हमारे पास मिटा रहा हूं अभी आपको, देखो हमारे को जो जो चीजें चाहिए वो यहाँ पे रिक्वायर्ड चीजें मिलते जा रही है, जिसको मैक्सिमम मिनिमम बोले ना उसी को लाना, यहाँ वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमम बोला है, ध्यान रखना, तो आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमम तो वॉल्यूम ही आपको लाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कितना लाया अपने x²h, v इक्वल टू x²h, ये लार्जेस्ट बोला है मतलब मैक्सिमम बोला है, इसी को डिफरेंशिएट करना है, जिसको लार्जेस्ट बोलेगा, जिसको लिस्ट बोलेगा, जिसको मैक्सिमम बोलेगा, जिसको मिनिमम बोलेगा, उसी को डिफरेंशिएट करना है, ये बात आपके दिमाग में रखना, x² इंटू 1/4, h की वैल्यू रख रहा हूं मैं 192 बाय x माइनस x², सॉरी x है, ये मैंने किसकी वैल्यू रख दिया h की है, तो v इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो अंदर ले जाते हैं अपन, x² इंटू 192 इसके साथ हो गया, और 4 इंटू एक्स माइनस 1/4 x² इंटू एक्स, इतना ला लिया, तो बेटा आप थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो, 4 जा 16, 4 8 जा है ना 32 बचेगा ना, तो 48, और ये x भी कैंसिल हो जाएगा, तो 48x आ गया, 1/4 x³, ये वाला v मिला आपको, जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, जिसको क्या करना है अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इसी को बोला है ना बेटा उसने, तो मिलेगा dv/dx इक्वल टू 48, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 माइनस 1/4 x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², x³ का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x², तो ये बन गया आपका 3x²/4 इंटू 48। क्लियर होगी, यहाँ तक कोई बातें आपको ऐसे लग रही कोई परेशान कर रही है नहीं। अब देखते हैं 48 माइनस 3/4 अपॉन x² इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है 0, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो यहां से मिलेगी x की वैल्यू, चलो x की वैल्यू निकालते हैं, 3/4 x² इक्वल टू 48, तो x² इक्वल टू 48 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, 16 इंटू 4
64। x की वैल्यू कितनी मिलेगी 8। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि साइड जो होती है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो आपको तो सवाल ही नहीं उठता कि ये नेगेटिव वैल्यू लेना है, मतलब आपको तो पॉजिटिव ही लेना है। x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, पॉजिटिव मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई, पॉजिटिव मिल गई। हो गया, क्लियर हो गया मैटर। हाँ, जब x की वैल्यू पॉजिटिव मिली है तो फिर डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव मतलब ये इसमें से निकलेगी, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका। इसको डिफरेंशिएट करोगे 48 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 1/4, ये इसकी डेरिवेटिव देखो कितनी होगी 6x, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो बेटा ये 0, ये तुम्हारा 2 बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3/2x, माइनस 3/2x। x की वैल्यू तो आपको 8 लेना है, निगेटिव तो होगी नहीं, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू 8, तो ये आ गया 4 माइनस 12, निगेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट रहेगा इफ साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा, मीन्स x इक्वल टू 8 मीटर सेंटीमीटर का कुछ था क्या यहाँ पे, हाँ सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रहेगी साइड उसकी स्क्वायर की। और फिर वो हाइट निकाल सकते हो आप, एंड उसकी हाइट रहेगी 1/4 192/8 माइनस 8, कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, बच गए कितने 3, 8 4 जा, ये बेटा 24/4 माइनस 8, तो एच इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 24 आ रहा है ना, 1/4 बाहर रहेगा, 1/4 जो है बाहर है, 24 माइनस 8 यानी 12, 24 में से 8 गए तो 12 यानी 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आएगी उसकी 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब उसकी साइड ऑफ स्क्वायर जो होगी, मतलब जो बेस था ना उसका, इसका बॉक्स का, वो 8 सेंटीमीटर का रहेगा और हाइट 3 सेंटीमीटर की रहेगी। ओके, जरूर इसको निकाल लो। देख लेते हैं, अगर कोई गड़बड़ है तो बताओ। हाइट 4 सेंटीमीटर, इसमें 16 है, 16 पे 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगी हाइट। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल सभी को समझ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बेटा दो बेटा, जिसको मैक्सिमम मिनिमम बोलेगा ना उसी को डिफरेंशिएट करना है, बाकी तुमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस इतनी बात ध्यान रखे। जिसको मैक्सिमम मिनिमम बोलेगा उसी को डिफरेंशिएट करना है। चलिए क्वेश्चन दिखा दूं तुमको कैमरे के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 को दिखाऊं क्या? क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ प्रॉफिट है, ध्यान देना। दिखा आपको एक प्रॉफिट पी ऑफ एक्स है बोलता है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 150 माइनस एक्स ब्रैकेट के बाहर एक्स, तो यही प्रॉफिट कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने आइटम सेल करेंगे वो, मतलब x की वैल्यू निकालना है, सिंपल सा काम। तो p ऑफ x कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, तो प्रॉफिट दिया है, x क्या है
एक्स क्या दिया हुआ है, सेलिंग आइटम, पी ऑफ एक्स क्या है, ये प्रॉफिट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया कितना है देखो 150 माइनस एक्स, ब्रैकेट के बाहर एक्स 1625, है ना। बहुत सिंपल सा काम है, ज्यादा टेंशन वाली बातें ही नहीं। चलो ठीक है, देखो क्या दिया है, प्रॉफिट क्या दिया है, देखो इतना लिखा हुआ है। अब बेटा जिसको पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625, ये एक्स को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर ले, ये तो रेडीमेड दे दिया है कंडीशन, अभी तक हम वी की कंडीशन लाते थे, अब इसमें तो रेडीमेड कंडीशन दिया, ये तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अब इसको क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो पी डैश एक्स मिलेगा आपको 150, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x और एक कांस्टेंट है तो 0, है ना। अब पी डैश एक्स इक्वल टू 0 लेते फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, ओके। हाँ तो 150, ये देखो पी डैश एक्स की वैल्यू 150 माइनस 2x की वैल्यू 0 हो गई, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 150, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 75, नंबर ऑफ एटम कितने मिले आपको 75। अब इस डबल डेरिवेटिव में चेक करेंगे इसको कि सचमुच ये डबल डेरिवेटिव नहीं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव क्या आती है देखना पड़ेगा ना अपने को। 150 ये आया एफ डैश, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना बचेगा, तो 0, और 2x का डेरिवेटिव 2, बीच में माइनस, तो -2 लेस देन 0, यानी ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम, है ना, शुड बी मैक्सिमम, या तो ऐसा दुनिया भर के लिखने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट हैज मैक्सिमम इफ, कंडीशन क्या आएंगी, इफ x इक्वल टू 75, 7x ने क्या लिखा था, सेलिंग आइटम पर डे, सेलिंग आइटम पर डे, एक दिन में इतने आइटम बेचेगा तब जाके उसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्लियर होगा। तो ये इतना प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये इसको पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 75, क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा कहाँ पे, p ऑफ x में, यानी इसमें 150 माइनस एक्स डॉट एक्स माइनस 1625, ये देखो इसमें से कितने माइनस कर लोगे 75, ये 75 1625, है ना, यहाँ बचेगा 75 इंटू 75 माइनस 1625, ये कितना आ जाएगा 25, 7 में +1 करोगे तो 8, 7 इंटू 8 56 माइनस 1625, 5625, 5000 में से 1000 गए तो 4000 आएगा, 625 में से 625 गए 4000 बचेंगे, 4000, कितना रुपीज प्रॉफिट आ रहा है उसका, मैक्सिमम वैल्यू है ये, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया 4000, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है 4000, ठीक है, लिख लें, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते, बस आपको कंडीशन कुछ नहीं रहती, जिसको मैक्सिमम मिनिमम बोलेगा आप उसी को सॉल्व करना है, उसी को डिफरेंशिएट करना है ना। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ एक प्रॉफिट है कि ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के होते एक दिन में, क्या होता है कि तुम सामने बैठे नहीं हो, मेरा लिख के नहीं हुआ, मेरा लिख के नहीं हुआ, कोई स्लो लिखता है, कोई फास्ट लिखता है, किसी की स्पीड कम है, किसी की कम ज़्यादा है, यूनिफॉर्म स्पीड में कोई लिखते नहीं ना बच्चे, तो उसमें टाइम लग जाता है। अभी तुम क्या करते हो घर में, कितना पढ़ते हो, तुम्हारे ऊपर वॉच करने वाले ही कोई पता होगा। कौन सा नंबर का बनाएंगे बेटा, 19, की कंडीशन देखो, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्वेश्चन, एंड कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं है,
ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड उसके छूटे हुए तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है टू नंबर्स whose sum is 15, दो नंबर है बोलता है उनकी सम 15। सपोज दैट कंसिडर लेट x and y आर टू नंबर्स। ओके, ये दो नंबर्स है, दोनों का सम कितना है 15। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स, ये हो गया सेकेंड नंबर। फर्स्ट वाला क्या हो गया x है ना, फर्स्ट है x और सेकेंड है y की वैल्यू दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है वो कंडीशन देखो, व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीपल बाय द क्यूब ऑफ अदर। स्क्वायर ऑफ वन, यहाँ एक्चुअली कंडीशन होना था प्रोडक्ट से बना देता है। इनका जो प्रोडक्ट है पहले का स्क्वायर, प्रोडक्ट लिखा नहीं पर बोलना चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन एंड मल्टीपल ऑफ क्यूब ऑफ अदर, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी इस प्रकार से पहला जो रहता है इसको फर्स्ट मान लेते, चलो ठीक है 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है पहले का स्क्वायर, पहला फर्स्ट सेकंड किसी को कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनटू क्यूब ऑफ अदर, ऐसा हो गया स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब ऑफ अदर, इनका प्रोडक्ट। ये लिखा नहीं है, थोड़ा सा मैं रिकंस्ट्रक्ट किया, नई बुक है, इस नई बुक में अभी क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे, पर प्रोडक्ट होना चाहिए था वहां पे, तभी तो फंक्शन बनेगा ना। अब मैं प्रोडक्ट से ले रहा हूँ, आंसर आता है कि नहीं चेक करते अपन। इसका स्क्वायर बताओ 2 2 5, 15 गुना एक्स 15x, 15 का डबल कितना होता है 30x। बेटा बताओ एक्स स्क्वायर, और बाहर कितना है तो एक्स क्यूब, अंदर जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 225 गुना एक्स क्यूब, 30 एक्स का पावर 4 और एक्स का पावर 5। इंडेक्स क्यूब लगा दिया ना, आपको पता है इंडेक्स क्यूब पावर प्लस होते 3 2 5। ये y की वैल्यू है, मैंने y नहीं बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट है p बोलूंगा मैं p। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। बस ये वाली इसको नाम च नहीं दिया गया है, तो अब इसको कुछ ना कुछ नाम लेना पड़ेगा ना। उसने स्क्वायर ऑफ वन एंड मल्टीपल ऑफ क्यूब ऑफ अदर ऐसा बोला है, अब वो सम भी हो सकता है, पर उसने मैक्सिमम की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में अधिकतर मैक्सिमम लिख के आता है। पेरीमीटर की बात किया क्या, नहीं उसके ऊपर वाला मैक्सिमम, प्रोडक्ट अधिकतर मैक्सिमम आएगा है ना, सम मिनिमम में गिनती होती है, इसलिए मैं उसको जानबूझ के प्रोडक्ट लिखा हूं। तो dp बाई डी एक्स इक्वल टू 2 2 5 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 34x क्यूब प्लस 5x का पावर 4। ये मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया है, डेरिवेटिव समझ गया होगा सभी को। कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं हम, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 का टेबल, तो 5 का टेबल में निकालते, चलो ठीक है ना। तो ये 5 के टेबल में कितना आ जाएगा, तुम्हारा 8.5 निकल गया। तो इसको अगर 2 2 5 को अगर हमने 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 45 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ 45 और ये 3 बराबर है। एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल गया, माइनस यहां से 5 निकल गया तो 6 बचेगा, और ये 4 और ये एक x भी बचेगा क्योंकि 2 बाहर निकल गए, यहां से 2 बाहर निकले, 5 भी बाहर निकला, तो क्यूब स्क्वायर तो ये क्यूब बचेगा ना, स्क्वायर, हाँ नहीं स्क्वायर ही बचेगा, पावर 4 है ना। हाँ पहले इसको लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है देखो, dp बाई डी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट में क्या बन रहा है, इसको पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135, ऐसा है। देखो तो जरा, ठीक है दिख रहा है। dp बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं 0, वही फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए
तो ये देखो 5x² माइनस 24x प्लस 135 इक्वल टू ले लिया 0। अब ये उधर जाके तो 0 हो जाएगा, तो ये तो इस 135 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, पर ये वाला ब्रैकेट भी 0 हो सकता है। यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी आपको। 135 से दो नंबर बताओ, 15 और 9 दोनों माइनस होंगे, x माइनस 9 x माइनस 15। ओके, तो x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 15। ये 15 तो ले ही नहीं सकते। अगर ये 15 ले लेंगे तो दो नंबर का सम 15 बोला है उसने, दो नंबर का सम 15 बोला है, तो दूसरा 0 हो जाएगा, फिर तो प्रोडक्ट में तो काम ही नहीं करेगा, तो 15 नहीं होगा। अब इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो। x इक्वल टू 9, देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा? सेकंड नंबर 15 माइनस 9 है 6। एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर 9 है। अब इसकी डबल डेरिवेटिव देखो, डबल डेरिवेटिव यानी dp बाई dx, ये वाला। इसकी डबल डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास dp बाई dx इक्वल टू कितना आएगा? अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 5x का पावर 4, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 10 और 2 120 x क्यूब प्लस 5 इंटू 135 x स्क्वायर। अब आप इसको क्या करोगे? इसकी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बोला है, यहाँ वैल्यू पुट करने का, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम बोलेगा, है ना। तो इसको d2p निकालने का एक काम करोगे ना, d2p निकालने का, और फिर ये पुट करने का, x की वैल्यू 9 6, x की वैल्यू पुट करने का यहाँ पे 9। तो आपको जो मैक्सिमम है तो ये मिलेगा लेस देन 0। क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट इज मैक्सिमम इफ टू नंबर्स आर 6 and 9, 6 and 9, 6 and 9। चलो अब दिख रहा होगा। मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं किया हूँ, आप डिफरेंशिएट करने का कुछ नहीं, सिंपल सा काम है। और सामने आएगा इस तरीके से, फिर ये फिर वैल्यू पुट करने का। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे बेटा आप? 20। देखो, सो दैट करना है 20 में। ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लिस्ट पेरीमीटर। मैं इसकी हिंट दे रहा हूं 20 नंबर की, आपको होमवर्क करना है ना। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ये x और ये y, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात कर रहा है। सो दैट ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लिस्ट, लिस्ट पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर लिस्ट यानी पेरीमीटर की बात कर रहा है। एरिया ए को एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का, ये एल मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, है ना। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बेटा ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से y इक्वल टू निकालोगे तो क्या आएगा? a बाय एक्स, ये काम आएगा। ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है? एरिया यानी कांस्टेंट होता है। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला? ट्वाइस एल प्लस बी, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ट्वाइस एक्स यानी एक्स ही रहेगा, वाई यानी ए बाई एक्स। ये आ गया आपका
पेरीमीटर। इसको डिफरेंशिएट करना, इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है मालूम है आंसर में, एक्स और वाई क्या आता है, एक्स और वाई इक्वल आएंगे दोनों रूट ए, यानी अगर ये 100 रहता है एरिया तो एक्स और वाई 10 और 10 आती है ना। पेरीमीटर लिस्ट मतलब इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव। ओके, तो ये एक्स और वाई दोनों इक्वल आएंगे, एल और बी इक्वल आते हैं, एल इक्वल टू बी इक्वल टू रूट ए, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। तो तुम्हारे को कौन सा काम दिया हो मैंने अभी, तुम्हारे को मैंने एक ही काम दिया हो कि आप इसको डिफरेंशिएट करना और इक्वल टू 0 लेना। तुम्हारे पास क्या क्या करोगे, डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लेना और फाइंड करना x और y। x निकलेगा तो y निकालने के लिए यहाँ पुट कर देना, आराम से दो आंसर आएंगे, है ना। तो याद रखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर गिवन है, ओके, और पेरीमीटर अगर लिस्ट है, मिनिमम है, मिनिमम बोला ना, देन इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर। पेरीमीटर लिस्ट है, समझ लेना, तो समझ लेना वो रेक्टेंगल स्क्वायर ही होगा, ये सो दैट हेंस इट इज प्रूफ। If the perimeter is list, then it is a square of any type of rectangle. ओके, क्लियर हो गया। तो आसानी से आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं ना। चलो, तो आप लोगों को और कोई वर्क देता, चलो ठीक है ना। अभी तो फिलहाल में कल बाकी के 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं कल वाली क्लास में ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। फिर हमारे पास न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, एक तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वेक्टर पढ़ेंगे, या तो फिर ट्रिग्नोमेट्री। 3 चैप्टर अपने पास बचे हुए हैं। कितने, इंटीग्रेशंस पढ़े तो पेपर 2 खत्म हो जाएगा, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो पेपर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत रही तो आप मैसेज करो, फ़ोन करो और बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप इसका आंसर भेज दो। मैं जो आपको जो लाइव चैट में अगर मैं प्रेजेंट हूँ तो मैं आपको करेक्ट राइट मार के दूंगा, या अगर उस पर नहीं भेजते आता तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, ओके, बाय।